अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वाक़या कई साल पहले हमारी फैमिली के साथ पेश आया। हम सब लोग आज जब इकट्ठे बैठकर गपशप करते हैं तो ये वाक़या सबको याद आ जाता है। हम बच्चों ने अबू से सरमा की छुट्टियों में पिकनिक पर मरी जाने की फरमाइश की हुई थी। अबू बहुत मसरूफ़ रहते थे इसलिए टालते जा रहे थे। हमारी ख्वाहिश थी कि हम सब मरी की बर्फ़बारी इंजॉय करने के लिए पूरा दिन वहाँ गुजार कर आएँ। जैसे ही मरी में बर्फ़बारी शुरू हुई हमने ज़िद पकड़ ली। अबू ने बमुश्किल वक्त निकाल कर इस वादे पर हमारी बात मानी कि सूरज ढलने से पहले हम वापस आ जाएंगे। मुकर्रर रोज़ मरी के लिए रवाना हुए। गहरे बादलों ने हमारा जोश व खरोश मज़ीद बढ़ा दिया था, जो मरी की पहुंचकर दीवानगी में बदल गया। दोपहर का खाना होटल में खाने के बाद हम मौसम एंजॉय करने बाहर निकल आए। एक रोज़ पहले बर्फ़बारी हुई थी। हम जी भरकर बर्फ़ से खेले। अबू वापसी का ऐलान करते रह गए मगर हमारा बर्फ़ से खेलने का जुनून अबू की डांट पर हावी हो चुका था। सूरज ढलने लगा तब अबू ने सख्ती से काम लिया और हम लोगों ने खेल को छोड़कर वापसी की राह ली। मरी के मज़ाफ़ात से निकलने से पहले ही अचानक अंधेरा छा गया। हल्की हल्की बर्फ़बारी भी शुरू हो गई। गाड़ी भाई चला रहे थे, उनकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है। वो बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। अचानक ऐसा महसूस हुआ कि गाड़ी का अगला टायर किसी जगह पर अटक गया है। एक्सीलेटर को जोर दिया तो गाड़ी रुककर बंद हो गई। भाई ने दोबारा स्टार्ट की तो वो हैरत अंगेज़ तौर पर सीधी जाने के बजाय खाई की तरफ बढ़ने लगी। अबू ने फ़ौरन गाड़ी बंद करवा दी और खुद उतरकर गाड़ी के पहियों का जायज़ा लिया। सब कुछ ठीक ठाक था। दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की मगर वो टस से मस ना हुई। हमारा खौफ से बुरा हाल था। अब रात का अंधेरा पूरी तरह से फैल गया था। अबू ने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। नाकाम होने पर हमें गाड़ी से उतरकर एक तरफ खड़े होने को कहा। गाड़ी की लाइट्स जला दी ताकि आने जाने वाले हमें देखकर मदद के लिए रुक जाएं। बर्फ़बारी आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ती जा रही थी। इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी वो भी नज़र आना बंद हो गई। हम सब सर्दी से अकड़े किसी के भी मदद का इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी के अंदर गैस का सिलेंडर रखा हुआ था जो चाय वगैरह बनाने के लिए अबू साथ लाए थे। वो चला लिया और हम गाड़ी के अंदर ही बैठ गए। तकरीबन 9 बजे के करीब एक ट्रक आता दिखाई दिया। हमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उससे रुकने का इशारा करते, मगर वो हमें देखकर खुद ही रुक गया। उसको रुकते देखकर अबू भी बाहर आ गए। ड्राइवर को उन्होंने सारी सूरत हाल से आगाह किया। ये सुनकर वो ड्राइवर कहने लगा, ये जगह ख़तरे वाली है, यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। जिस पहाड़ के सामने आप लोग रुके हुए हैं ये आसेफ ज़दा इलाका है। यूँ भी थोड़ी देर बाद इधर उधर से जंगली जानवर शिकार की तलाश में निकलने वाले होंगे। आप लोग कई मसाइल में फंस जाएंगे। मैं आप लोगों को किसी होटल तक ले जाता हूँ, आप ट्रक में बैठ जाएं। बर्फ़बारी से आगे पीछे के रास्ते बंद हो चुके हैं। ये सिलसिला 4-5 रोज़ तक चलेगा। आप लोग आगे जा सकेंगे ना पीछे। ट्रक ड्राइवर ने ऐसा खौफनाक नक्शा खींचा कि उस माहौल में हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अबू ने फ़ौरन उसकी बात मान ली। जब हम लोग ट्रक में सवार हो गए तो उसने एक नया शोशा छोड़ा। कहने लगा, साहब इस वक्त होटल वाले मुंह मांगा किराया वसूल करेंगे। मैं आपको अपने घर ले जाता मगर वो भी दूर है और मैं जिस काम से जा रहा हूँ उसे करना भी ज़रूरी है। अगर आप मुनासिब समझें तो यहाँ करीब ही एक घर है जो कभी कभी हम ड्राइवर लोग इस्तेमाल करते हैं। वो इस वक्त खाली है। आपको रात ही गुजारनी है, वहाँ बसर कर लें, सुबह चले जाइएगा। अबू होटल का मुंह मांगा किराया देने से घबरा गए थे क्योंकि वो इतनी रकम लेकर नहीं आए थे। ड्राइवर की इस पेशकश पर फ़ौरन ही रजामंद हो गए। ड्राइवर ने अपना ट्रक एक जगह रोका और नीम पुख्ता बल्कि खंडरनुमा मकान के आगे हमें उतार कर कहा,
अंदर से कुंडी लगा लें, अव्वल तो कोई इस बर्फबारी में इधर आएगा नहीं। फिर भी अगर कोई आ जाए तो आप दरवाज़ा मत खोलें, जब तक मुमकिन हो सके जागते ही रहें। वो हमें और खौफज़दा कर कर चला गया। बर्फबारी मुसलसल हो रही थी, कभी हल्की कभी तेज़। ड्राइवर ने अपने ट्रक से 3 बिस्तर उतार कर हमें दे दिए थे और कंबल भी। बाज़ार वो साफ़ सुथरे ही लग रहे थे। कुछ गर्म कपड़े हम अपने साथ लेकर आए थे। उस घर का एक ही कमरा ठीक ठाक था। उसके कोने में बिस्तर बिछाकर हम कम्बलों में दपक कर बैठ गए। बिस्तर गीले गीले से हो रहे थे। मैंने अपने बैग में जाए नमाज ठोंसी हुई थी, वो निकाली। पहले इशा और फिर मगरिब की कज़ा नमाज पढ़ी। मेरे बाद अम्मी ने नमाज़ पढ़ी और फिर उन्होंने वज़ाइफ पढ़ने शुरू कर दिए। वज़ाइफ पढ़ते हुए उन्होंने घबराए हुए अंदाज में सर पकड़ लिया और कहने लगी, ये मेरे सर को क्या हुआ, पूरी तरह चकरा रहा है। अबू ने कहा, ये थकन और ठंड की वजह से हो रहा होगा, तुम लेट जाओ। चूँकि हम रास्ते में सैंडविचेज़ और मेवे खाते हुए आ रहे थे, लिहाजा पेट में चूहे नहीं दौड़ रहे थे, वरना बड़ी मुश्किल पड़ जाती। जबकि खौफ ने रही सही भूख भी उड़ा दी थी। हम सब गुड़मुड़ होकर बिस्तरों में दबक गए। गीले बिस्तरों में हाथ पांव सुन हो रहे थे। उधर अम्मी सर के अचानक उठने वाले दर्द और चक्कर आने से परेशान हो रही थी। बेचारे अबू सबको संभाल रहे थे। अचानक बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अबू ने भाई की तरफ देखा और कहने लगे, हमारी तरह कोई बर्फबारी में फंस गया होगा, हो सकता है उसके पास खाने पीने का कोई सामान भी हो, दरवाज़ा खोल कर देख लो। भाई उठने ही लगे थे कि अबू ने कुछ सोच कर कहा, ऐसा करो, पहले पूछो कि वो कौन है, जब मुतमईन हो जाओ तब दरवाज़ा खोलना। भाई उठकर दरवाजे पर गए। दरवाज़ा बदस्तूर वक्फे वक्फे से बजाया जा रहा था। भाई ने कई बार पूछा कि बाहर कौन है, लेकिन कोई जवाब ना मिला। अबू ने हाथ के इशारे से भाई को मना कर दिया। वो वापस आकर बिस्तर में घुस गए। दरवाज़ा फिर बजने लगा था। अबू ने सख्ती से मना किया कि कोई उस तरफ ध्यान ना दे, लेकिन ये भला कैसे मुमकिन था। ये सिलसिला जारी रहा और हम डरते रहे। बर्फबारी भी होती रही। उस सकूत में जब भी दरवाज़ा बजता तो हम पुरानी आयात पढ़ने लगते। आहिस्ता आहिस्ता सब पर गोंदगी तारी होने लगी। इसी तरह सोते जागते दरवाजे की मुसलसल दस्तक को सुनते हुए सुबह हो गई। दस्तक बंद हो चुकी थी। मेरी बहन और बड़े भाई ने हमें अजीब ही बात बताई कि इन्हें रात को एक दराज कद औरत अबू के सरहाने खड़ी दिखाई दी थी। पहले भाई की आंख खुली थी और उसने ये मंजर देखा। उसके मुताबिक वो औरत अबू के सरहाने खड़ी थी। 15 मिनट बाद वो धुएं में तहलील हो गई थी। उसके बाद बहन की आंख खुली। उन्हें भी एक औरत उसी जगह यानी अबू के सरहाने खड़ी दिखाई दी। बहन ने कंबल में मुंह छुपा लिया और दुरूद शरीफ का विर्द करने लगी। ये मंजर कब तक रहा, उन्होंने कंबल से मुंह बाहर नहीं निकाला, इसलिए दौरानिया मालूम नहीं हो सका था। अब्बू ने हंसकर कहा, यह तुम दोनों का वहम होगा। बाज़ औक़ात खौफ के आलम में ऐसी चीज़ें तस्वर से निकलकर सामने आने लगती हैं। भाई ने पूछा, क्या रात भर की दस्तक भी हमें खौफ की वजह से सुनाई दे रही थी? फिर भाई ने बहन से पूछा, तुम बताओ वो औरत कैसी थी? मेरी बहन ने उसका हुलिया बताया। भाई ने कहा, जिस औरत को मैंने देखा था वो भी इसी हुलिये की थी। हम दोनों को एक ही औरत क्यों दिखाई दी? अबू ने उनका यकीन नहीं किया, ना ही हम लोगों ने। अलबत्ता अम्मी खामोश रही। ऐसा लग रहा था वो शदीद तकलीफ़ में हो। अब सबको भूख भी लग रही थी। बाहर झांका तो बर्फबारी का वही आलम था। सोचा था सुबह सवेरे निकल जाएंगे, मगर ये नामुमकिन नज़र आ रहा था। अभी बाइनी मशवरे जारी थे कि वो ड्राइवर आ गया जिसने रात को हमें यहाँ उतारा था। उससे देखकर हमें इतनी खुशी हुई कि अल्फाज में बताना नामुमकिन है। उसने हमें ये नहीं बताया था कि वो सुबह आएगा। उसकी गैर मुतवक्को आमद पर हमें हैरत हुई और खुशी भी। उसने अबू को बताया, मेरी बीवी ने मुझे इधर भेजा है कि आपकी खैर खबर ले आऊँ, वरना वो मुझे नाश्ता नहीं देगी। अबू ने उससे पूछा, उससे हमारी खैर खबर लेने की फ़िक्र क्यों हुई? तुमने उसे हमारे बारे में क्या बताया था? ड्राइवर चुप हो गया। फिर ज़रा शर्मिंदा लहजे में बोला,
मुझे खुद सारी रात आप लोगों की फिक्र में नींद नहीं आई। दिल मलामत करता रहा कि मुझे आप लोगों को इस जगह छोड़ने के बजाय अपने घर ले जाना चाहिए था। दरअसल ये जगह आसेफ ज़दा है और ये घर भी, इसीलिए पूरा तामीर नहीं हो सका कि मज़दूरों ने यहाँ अजीब व गरीब मनाजिर देखे। उन आसेबी ताकतों ने उन्हें बेहद तंग किया। हम लोगों ने जब इसे ड्राइवरों के आराम के लिए मुंतखब किया तो उन मज़दूरों में से चंद हमें मिले। उन्होंने हमें मना किया कि इस घर में आसेबी असरात हैं, वो नादीदा हस्तियाँ यहाँ किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने इस घर के मालिक को इतना तंग किया कि उसने ये घर अधूरा ही छोड़ दिया था। मज़दूरों की बातों पर मेरे साथियों को यकीन नहीं आया, मगर जब एक दो बार ठहरे तो उन्हें एक दराज का दौरत दिखाई देती। वो जब सोते तो वो उन्हें दरवाजे खिड़कियाँ बजा बजा कर जगा देती थी। कुछ देर दिखाई देती, फिर धुआं सा बनकर तहलील हो जाती थी। सब लोग डर गए और इस जगह से गुजरना तक छोड़ दिया। कल रात आप लोगों को परेशान देखकर मैंने इस जगह आपको ठहरा तो दिया, मगर घर जाने के बाद जब ये बात अपनी बीवी को बताई तो वो बेहद गुस्से में आ गई। कहने लगी, अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। उसने ही मुझे सुबह सवेरे उठाकर आप लोगों के पास भेजा ताकि खैरियत मालूम हो सके और आप सबको अपने साथ घर ले आऊं। बाहर मौसम के तेवर ऐसे थे कि ये मदद गैबी लगी। हम उसके साथ फ़ौरन चल पड़े। ड्राइवर कहने लगा, मैंने कल रात ये सोचा था कि आप लोगों को अपने घर ले चलूं, मगर मेरी बीवी बहुत मूडी है। अगर उसकी मर्ज़ी शामिल ना हो तो मुझसे ज़रा सा भी ताउन नहीं करती। आप लोगों के साथ वो पता नहीं कैसा सलूक करती, मगर अब उसने खुद इसरार किया है कि मैं आप लोगों को ले आऊं, जबकि मौसम के आसार बता रहे हैं कि ये बद से बदतर हो जाएगा। बेहतर यही है कि आप मौसम ठीक होने तक हमारे घर पर रहें। उस गरीब मगर दिल की अमीर फैमिली के साथ हमने 3 दिन और 2 रातें गुजारी। ड्राइवर की बीवी ने हमारी इतनी खातिर तवाज़ो की कि जैसे हम उसके करीबी रिश्तेदार हों। हम सब अपने तौर पर उसकी मदद करते थे, मगर उसका खलूस बेलूस और बेगर्ज था, इसलिए वो हम से इंसानियत के मामले में बहुत आगे रही। मौसम ने तीसरे दिन जो चोला बदला, रास्ते साफ़ होने की खुशखबरी मिली। इस दौरान अम्मी की तबीयत खासी ख़राब रही। जब हम ड्राइवर की बीवी बच्चों को अलविदा कहकर ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो ये मसला सबके जहनों में था कि गाड़ी कैसे चलेगी। ड्राइवर ने दिलासा दिया कि हम कोशिश कर लें, अगर स्टार्ट ना हुई तो वो ट्रक में जाकर कोई मिस्त्री ले आएगा। अब्बू ने बिस्मिल्लाह करके जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, वो पहली ही कोशिश में कराने लगी और कुछ ही देर में स्टार्ट भी हो गई। हम सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ड्राइवर का शुक्रिया अदा करके हम पिंडी रवाना हो गए। जैसे उस इलाके की हदूद पार हुई, अम्मी की तबीयत ठीक हो गई। ये खौफनाक पिकनिक हम सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकेंगे। अगर वो ड्राइवर अल्लाह ताला ने हमारी मदद के लिए ना भेजा होता तो हमारा क्या असर होता, ये सोचकर ही खौफ आ जाता है। और आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।